गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर नंबर 2। चलिए बेटा कुछ बेसिक क्वेश्चंस पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे रॉड में, रिंग में, डिस्क में, सेमी सर्कुलर, वो सब डेरिवेशन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ बेसिक क्वेश्चंस पहले खत्म करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एक्सपीरियंस बाय -6 माइक्रोकूलम चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट ए, मीन सर ए पॉइंट पे -6 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ठीक है। ड्यू टू सिस्टम एस, इस सिस्टम के वजह से यहाँ पे ऑफ फिक्स चार्जेज एज शोन इन फिगर। अच्छा ये सिस्टम है जिसमें कुछ फिक्स चार्ज है Q1, Q2, Q3, और यहाँ पे जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है बेटा किसके कारण, -6 माइक्रोकूलम चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू सिस्टम एस ऑफ फिक्स पॉइंट चार्जेज एज शोन इन फिगर। फोर्स का वैल्यू दिया है बेटा, फोर्स कितना है बेटा 12/+30J, ठीक है सर। क्या पूछ रहा है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू एस। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पूछ रहा है, क्या फॉर्मूला होगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ए का, सर मैग्नीट्यूड फॉर्म में F/Q, F/Q। अगर वेक्टर लगाना है तो वेक्टर लगा दीजिए, लेकिन देखना पड़ेगा बेटा चार्ज पॉजिटिव है या चार्ज निगेटिव है। हम एज इट इज साइन देकर के चलेंगे। EA = F वेक्टर, F वेक्टर क्या हो गया बेटा 12/+30J, कोई दिक्कत नहीं है, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा -6 माइक्रोकूलम, -6 माइक्रोकूलम। डायरेक्टली क्यू को दिया करके साइन के साथ पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यही डायरेक्टली आपके ऑप्शंस में आ जाएंगे बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहां से क्या आ गया आपके पास बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड -12/+30J। अगर इसको आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व भी कर सकते हो। देखो बेटा 12/+30J, और देखिए बेटा आगे माइनस साइन लगा दीजिए, 6 माइक्रोकूलम, 6 माइक्रो मतलब 6 × 10⁻⁻6, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 10⁻6 ऊपर चला जाएगा, 10⁻6 ऊपर गया बेटा, माइनस साइन है 6 से 2 और 6 से 5, ठीक है सर। -10⁻6 ऊपर लेकर के चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 2I+5J, 5J। यूनिट क्या रखेंगे बेटा, फोर्स में न्यूटन ही रहता है, और इसका चार्ज के लिए क्या हो जाएगा बेटा आपके पास कूलम, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ -6 माइक्रोकूलम इज रिमूव्ड एंड 2 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट ए, फाइंड फोर्स एक्सपीरियंस बाय 2 माइक्रोकूलम। ऑलरेडी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ चुका है, कितना आ चुका है सर -10⁻6 2I+5J, कोई दिक्कत नहीं है। अब फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए, फोर्स निकालने के लिए सर कुछ मत करिए, F वेक्टर = क्या हो जाता है बेटा क्यूब × E। अब क्यूब यहाँ पे क्या लेकर के चल रहा है 2 माइक्रोकूलम, देखो बेटा 2 माइक्रोकूलम मीन्स 2 × 10⁻6, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है सर -10⁻6 इंटू क्या है बेटा 2I+5J, कोई दिक्कत नहीं सर। 10⁻6 को हटा देंगे तो क्या बच जाएगा बेटा, बोलो यहाँ पे, ये आंसर आ जाएगा सर माइनस, पूरा देखो 2 × 2 कितना, ये माइनस ऑलरेडी है बेटा 4I, और ये 2 से 5 कितना हो जाएगा बेटा -10J। क्लियर हो गया क्वेश्चन। एक पार्ट ये था और सेकंड पार्ट वाला का आंसर ये है। फर्स्ट वाले पार्ट वाले का आंसर क्या है बेटा, फर्स्ट वाले पार्ट यहाँ पे है, और सेकंड वाला पार्ट किस में आ जाएगा, न्यूटन में। कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से हो जाएगा। चलिए बेटा ये क्वेश्चन तो हो गया। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए बेटा। सेकंड क्वेश्चन देखिए बगल में है, क्या है, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P 0, 1, 2 ड्यू टू पॉइंट चार्ज -20 माइक्रोकूलम। देखो बेटा सारे प्रॉब्लम इसी तरह से लेके चल रहे हैं, क्योंकि बच्चों को माइनस प्लस में काफ़ी दिक्कत आता है, खासकर वेक्टर फॉर्म में। आपको वेक्टर के लिए फिर 2 मूल मंत्र दिए थे। फर्स्ट क्या है बेटा लॉजिक, पहला है सर कि चार्ज को ऑलवेज साइन के साथ रखेंगे, एंड सेकंड सर जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, फोर्स पूछे, एरो वहां पे डाल देंगे। चलिए सर इसी 2 के साथ चलते बेटा। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, सर कहीं पे P पॉइंट होगा और यहीं पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है P पॉइंट पे। P का कोऑर्डिनेट क्या है बेटा 0, 1 और 2 ड्यू टू पॉइंट चार्ज -20 कूलम, -20 माइक्रोकूलम यहाँ है, प्लेस्ड एट पॉइंट Q, ये पॉइंट है Q, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है बेटा √2, 0 और 1। आराम से सॉल्व हो जाएगा बेटा। क्या निकालेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P = K चार्ज
इंटू आर पी वेक्टर माइनस आर क्यू वेक्टर डिवाइडेड बाई आर पी वेक्टर माइनस आर क्यू वेक्टर इसका मॉडुलस का होल क्यूब। तो आर पी वेक्टर माइनस आर क्यू वेक्टर कितना आ गया बेटा, जल्दी बताओ कितना आ जाएगा, 0 माइनस रूट टू, 0 माइनस रूट टू माइनस रूट 2y, ठीक है सर। 1 माइनस 0 मीन्स प्लस j सर। 2 माइनस 1 कितना हो गया सर, k क्यूब। कोई दिक्कत नहीं है। मॉडुलस इसका निकालना होगा तो मॉडुलस कैसे निकालते हैं बेटा, अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। आंसर कितना आ गया, 2 प्लस 1 कितना हो गया बेटा, अंडर रूट 4, और 4 का आंसर क्या होता है बेटा, 2। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको पुट कर दीजिए बेटा आराम से। देखिए यहाँ से देखिए k का वैल्यू बेटा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, चार्ज माइनस है बेटा तो माइनस 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, आरपी माइनस आर क्यूब, आरपी माइनस आर क्यूब क्या हो जाएगा बेटा, माइनस रूट 2i, आगे बोलिए प्लस j प्लस k। कोई दिक्कत नहीं है सर। और इसका मॉडुलस, मॉडुलस है 2 और इसका मॉडुलस का देखो बेटा क्यूब, मतलब कितना आ जाएगा, 2 का पावर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बेटा 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 का होल क्यूब, और 10 का पावर कितना आ जाएगा बेटा, 9 में से 6 3, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, और क्या हो जाएगा बेटा, माइनस साइन है आगे, माइनस रूट 2i माइनस रूट 2i प्लस j प्लस k। कोई दिक्कत नहीं। अब कैलकुलेशन करेंगे बेटा, कैलकुलेशन करेंगे तो 2 कितना हो जाएगा बेटा, ये स्क्वायर हो जाएगा, और 9 डिवाइडेड बाई 4, 9 डिवाइडेड बाई 4 देखिएगा कितना आ जाएगा, माइनस 2.25 इंटू 10 टू द पावर 4 माइनस रूट 2i प्लस j प्लस k। और इसको सॉल्व करना, माइनस अंदर लेकर के आ जाओ बेटा, 2.25 इंटू 10 टू द पावर 4 रूट 2i माइनस j माइनस k। आ गया आंसर। तो हर तरह के वेक्टर प्रॉब्लम भी हो जाएंगे, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। ठीक है सर, ये भी हो गया। आजा, ये भी खत्म, कोई दिक्कत नहीं बेटा, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे अ पार्टिकल है जो मास m, ठीक है, एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है बेटा, m है, एंड चार्ज q। अच्छा, ये क्वेश्चन काफी हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आता ही है। A particle has mass m and charge q. Find required electric field for balance in air. समझो बेटा ये कॉन्सेप्ट क्या है। अभी आप लोगों को आइडिया होगा कि सर ग्रेविटी फोर्स क्या होता है बेटा, mg, और ये हमेशा कहाँ एक्ट करता है, डाउनवर्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स अब क्या हो जाएगा बेटा, क्यूब इंटू ई, और ये कहाँ एक्ट करता है, याद है कुछ, ऑलरेडी आपको हम ये वाला टॉपिक, ये Q इंटू ई, हाँ अभी जस्ट फर्स्ट टॉपिक में आपको पढ़ा दिए थे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है बेटा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव Q पे जो फोर्स एक्ट करता है इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो F एंड D का डायरेक्शन सेम, और अगर चार्ज निगेटिव हुआ तो F एंड E का डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट है। ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि चूंकि आपने क्या बोला सर, ग्रेविटी फोर्स mg ऑलवेज डाउनवर्ड, ऑलवेज ऑलवेज, लेकिन Fe बराबर QE, ये कंडीशन अप्लाइड होगा सर। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो F एंड D का सेम डायरेक्शन, और अगर निगेटिव चार्ज है तो E और F का ऑपोजिट डायरेक्शन। कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए इस क्वेश्चन पे। अब पार्टिकल है जो मास m, एक पार्टिकल है जिसके पास चार्ज q है और मास m है, ठीक है सर। अब पार्टिकल है जिसके पास चार्ज क्या है बेटा, q है, और मास है m। फाइंड रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर बैलेंस इन एयर। अब इसको बैलेंस करना है। अगर इसमें मास होगा बेटा तो ये mg जाएगा, और ये mg के कारण नीचे चला जाएगा। हमको इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करना होगा, और ये पॉजिटिव चार्ज है बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम इस डायरेक्शन में लगा दें, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में लग जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स विच इज इक्वल टू QE। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, QE इज इक्वल टू mg। इसलिए क्या पूछ रहा है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो जाएगा, mg डिवाइडेड बाई q। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होना चाहिए सर, डायरेक्शन होना चाहिए सर अपवर्ड। E का जो डायरेक्शन होना चाहिए वो होना चाहिए अपवर्ड, बैलेंस करने के लिए। चलिए
अब क्या बोला बेटा क्वेश्चन नंबर इसी में, इफ वी सडनली रिमूव द इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड को सडनली रिमूव कर दिया गया, मतलब mg तो नीचे रहा बेटा, mg नीचे रहा, तो फाइंड एक्सेलरेशन, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब एक्सेलरेशन करना है तो एफ नेट बराबर क्या हो गया बेटा m में, और यहाँ पे m में बराबर क्या हो जाएगा mg, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा g। अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को हटा दिया तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, ग्रेविटी फोर्स, और कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे किस स्पीड से, किस एक्सेलरेशन से जाता है सर, g के साथ। अब क्या बोल रहा है बेटा, इफ वी सडनली इन्वर्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब ये इन्वर्ट कर दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को, देखो बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड को अब ये इन्वर्ट कर रहा, मतलब जस्ट रिवर्स कर रहा, जस्ट रिवर्स कर रहा, जस्ट रिवर्स कर रहा, ठीक है। तो अब बताइए जैसे ये रिवर्स किया, जैसे ये रिवर्स करेगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, QE नीचे की तरफ, QE और mg। तो बताओ बेटा एफ नेट बराबर क्या हो जाएगा, एफ नेट बराबर हो जाएगा सर mg प्लस QE। क्या पूछ रहा है यहाँ से, m में पूछ रहा, तो एफ नेट बराबर m में बराबर mg प्लस QE। QE पहले बैलेंस करके दिखा देते बेटा, फर्स्ट वाले केस में QE किसके बराबर होता है, mg के बराबर। तो mg कितना हो गया बेटा 2mg। अब m से m जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, इसलिए एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा 2g। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हटाए थे तो एक्सेलरेशन बराबर g। और अब क्या किया, अच्छा क्वेश्चन यहीं से चलते आ रहा है, ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन यहाँ से आ रहा, और उसका एक पार्ट ये है कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड को जस्ट रिवर्स कर दिए, जस्ट रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा mg प्लस QE। आई थिंक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, अच्छा प्रॉब्लम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा, इस सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। क्या बोला बेटा, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेट, अच्छा कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड को, करिए। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड विच वुड बी जस्ट सफिशिएंट टू बैलेंस, यहां पर भी बैलेंस करना पड़ेगा बेटा, जस्ट सफिशिएंट टू बैलेंस द वेट ऑफ ए पार्टिकल हैज ए चार्ज -10 माइक्रोकूलम। देखिए बेटा क्या आ गया, अब जो है और उसका मास है 10 mg, एक पार्टिकल है जिसके पास चार्ज कितना है बेटा -10 माइक्रोकूलम, और -10 माइक्रोकूलम तो ये है, और कितना है बेटा 10 mg, और g का वैल्यू आपको लेना है 10 मीटर पर सेकंड। तो सुनो बेटा, इसको भी बैलेंस करना होगा, तो mg तो हमेशा ऐड करेगा नीचे की तरफ, mg नीचे की तरफ ऐड करेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किस साइड डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। अब सोच के बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में लगेगा। इसको बैलेंस करना है तो कहीं ना कहीं QE ऊपर होना चाहिए सर, ठीक है सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होना चाहिए, अपवर्ड या डाउनवर्ड, सोच के बताओ, अपवर्ड या डाउनवर्ड। सर इसका आंसर होगा डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आप क्यों लिए, क्योंकि बेटा ये निगेटिव चार्ज है, और निगेटिव चार्ज पे जो फोर्स अप्लाई होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जस्ट ऑपोजिट में होता है कि नहीं। तो बेटा बताओ तो क्या हो जाएगा, अब QE का फोर्स कहाँ एक्ट करेगा, सर अब QE का फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में एक्ट करेगा। सर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऊपर कर लेते, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऊपर करते तो इस पे जो फोर्स एक्सपीरियंस होता वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता, जस्ट ऑपोजिट होगा। क्यों, क्योंकि निगेटिव चार्ज है। तो mg भी नीचे और QE भी नीचे, कभी आपस में बैलेंस हो पाएगा, सर कभी बैलेंस नहीं हो पाएगा। अब बैलेंस हो गया तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछता है कि E का डायरेक्शन क्या होना चाहिए। सर E का डायरेक्शन होना चाहिए डाउनवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। क्लियर हो गया बेटा, वर्टिकली डाउनवर्ड। चलिए सर अब बैलेंस कर लो, अब बैलेंस करो बेटा, क्या हो जाएगा बैलेंस करोगे तो mg इज इक्वल टू QE, mg इज इक्वल टू QE। तो E बराबर कितना हो जाएगा बेटा mg डिवाइडेड बाई Q, E बराबर mg डिवाइडेड बाई Q। मास है बेटा 10 मिलीग्राम, देखिए कैलकुलेशन 10 मिली 10 टू द पावर -3 ग्राम 10 टू द पावर -3। क्लियर हो गया। एक बार कैलकुलेशन इसीलिए बोर्ड पे कराते हैं ताकि आपको डायरेक्ट जा करके नीट में, IIT में या बोर्ड लेवल पे भी OMR सीट के साथ हेडेक ना रहे। तो 10 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर -3 जी का वैल्यू आसान करने के लिए 10 ले लिया है, डिवाइडेड बाई क्यूब कितना है बेटा 10 माइक्रोकूलम। अब 10 इंटू 10 टू द पावर -6। अब बोलोगे कि सर यहाँ पे माइनस नहीं रखेंगे, अरे माइनस के कॉन्सेप्ट के कारण ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लेकर के आ गए। तो यहाँ तो पहले ही हम लिख दिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो अब उसका मॉडुलस निकालना है, मॉडुलस निकल जाएगा बेटा, बहुत आसान है। कैसे करोगे, 10 टू द पावर -6 10 टू द पावर -3 10 टू द पावर -3।
कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बेटा 10, यहाँ पे भी 10 खत्म, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा 10 न्यूटन पर कूलम, 10 न्यूटन पर कूलम। आराम से हो जाएगा क्वेश्चन, नोट कर लीजिए 10 न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए डायरेक्शन कहाँ हो गया, वर्टिकली डाउनवर्ड, नोट करिए बेटा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, हटाए। चलिए अब निकालिए बेटा आप लोग, अब आप लोगों को कुछ और कॉन्सेप्ट देंगे। टाइम पीरियड पता है बेटा, पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है? पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, कोई आइडिया? सर याद है सर, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, काफ़ी अच्छा है इक्वेशन ये, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L डिवाइडेड बाई G। T इज इक्वल टू टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई G। लेकिन बेटा आगे ही 11th क्लास में डील करते हैं, ये G जो होता है बेटा G इफेक्टिव होता है, G इफेक्टिव होता है, ध्यान रखोगे। आगे चल करके आगे इसी क्वेश्चन में डील कराएंगे कि G इफेक्टिव का मीनिंग क्या हुआ। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। यहाँ पे है बेटा एक पेंडुलम, ठीक है सर, पेंडुलम है, इसका मास m है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा mg, ऊपर में क्या हो जाएगा सब टेंशन, सर ये सब तो पता है सर। तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बेटा 2 पाई, अगर इसका लेंथ l है तो अंडर रूट L बाई जी। क्यों जी? क्योंकि सर सिर्फ एक ही फोर्स ऐड कर रहा, और वो फोर्स है क्या बेटा, ग्रेविटी का फोर्स, वो फोर्स है ग्रेविटी का फोर्स। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कुछ नहीं हुआ बेटा, सेम सब कुछ, इसका मास m है, इसका लेंथ l है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया। मीन्स अब आपको दो चीज़ें डील करनी पड़ेगी, दो फोर्स आएगा यहाँ पे, एक तो ग्रेविटी के कारण ऊपर mg आ जाएगा, और अगर ये चार्ज पार्टिकल है, अगर ये चार्ज पार्टिकल है तो ये एक्सपीरियंस करेगा क्यूब ई अपवर्ड डायरेक्शन में। तो एफ नेट क्या हो जाएगा बेटा, एफ नेट बराबर यहाँ पे करेंगे एम जी इफेक्टिव, एम जी इफेक्टिव, और ये क्या हो जाएगा सर एम जी माइनस क्यूब ई, एम जी माइनस क्यूब ई। तो जी इफेक्टिव क्या होगा सर, जी इफेक्टिव बराबर हो जाएगा जी, मास से मास कटेगा, माइनस क्यू ई डिवाइडेड बाई एम। समझ में आया बेटा कैसे हुआ? यहाँ पे जी इफेक्टिव, यहाँ पे जी इफेक्टिव किसके बराबर जा रहा है, जी के बराबर जा रहा, जी इफेक्टिव किसके बराबर जा रहा है, जी के बराबर। लेकिन यहाँ पे तो क्यू ई भी आ गया ना, तो सोचो ना दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो एम जी माइनस क्यू ई। तो यहाँ से अगर डिवाइड कर दोगे मास को, और यहाँ पे भी डिवाइड करोगे मास को, तो एम से एम कटा, तो जी इफेक्टिव सर क्या हो गया सर, ये हो गया। तो यहाँ का टाइम पीरियड क्या हो गया बेटा, बोलो 2 पाई अंडर रूट एल, चूंकि इसका लेंथ एल था, जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव में क्या हो जाएगा सर, जी ई माइनस क्यू ई डिवाइडेड बाई एम। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आइएगा तो सब कुछ सेम है, मास m, लेंथ l, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे के डायरेक्शन में आ गया। सर नीचे के डायरेक्शन में आ गया तो क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था बेटा, ये भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था। mg तो हमेशा एक्ट करेगा नीचे, चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए सर एक और फोर्स ऐड करेगा, वो होगा क्यूब ई। अब आप आराम से बता सकते हो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा सर, जी इफेक्टिव अब हो जाएगा सर यहाँ पे g प्लस क्यू ई डिवाइडेड बाई एम, वाई प्लस, चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। कैसे किए सर, एफ नेट बराबर एम जी इफेक्टिव बराबर एम जी प्लस क्यू ई। यहाँ से एम हटा करके यहाँ पे एम आ जाएगा बेटा, यहाँ पे एम आ जाएगा, ये एम से एम कटा। इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बेटा, बोलो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी प्लस क्यू ई डिवाइडेड बाई एम। कोई दिक्कत नहीं है सर, इतने सारे 3 प्रॉब्लम करा लिए, एक प्रॉब्लम और बेटा, एक प्रॉब्लम और इसी में, अच्छा कॉन्सेप्ट होगा। चलिए एक प्रॉब्लम बस और है, एक प्रॉब्लम के बाद देखिए क्या है सर। ये प्रॉब्लम क्या है, देखो बेटा सर, वही पेंडुलम, वही सारा पेंडुलम फिर से लेकर के आ जाइए सर, यही पेंडुलम बेटा, मास m, लेंथ l, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा अब इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये डायरेक्शन है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का। कैसे सॉल्व करेंगे सर इसको, सर इसको भी बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। ये देखो बेटा नीचे mg, और इधर के डायरेक्शन में चूंकि इसके पास चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, तो सेम डायरेक्शन में क्यू ई दौड़ा बेटा।
अब बताओ, दो फोर्स है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा सर? सर यहाँ पे जी इफेक्टिव समझ में आ चुका है, ये हो जाएगा जी स्क्वायर अंडर रूट प्लस क्यू ई डिवाइडेड बाई एम का होल स्क्वायर। याद है ना बेटा, दो फोर्स अगर आपस में परपेंडिकुलर होंगे F1 और F2, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री होगा, तो F रिजल्टेंट क्या होता है बेटा? अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। तो वही mg इफेक्टिव बराबर अंडर रूट ये वो, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L डिवाइडेड बाई, गलती मत करोगे, फिर से अंडर रूट आ रहा, जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाई एम का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया ना? सेम डायरेक्शन रहा तो सर आराम से या तो प्लस करेंगे या तो माइनस करेंगे, वो डिपेंड करेगा अगर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यही निगेटिव चार्ज होता तो जस्ट इक्वेशन क्या होता बेटा? चेंज हो जाता, जस्ट इक्वेशन चेंज हो जाता। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा? यहाँ पे आपस में दोनों परपेंडिकुलर हुआ, तो परपेंडिकुलर वाला थ्योरम लगा करके हम लोग टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई, समझ में आ गया? 3-4 तरह का टाइम पीरियड निकाल दिए बेटा, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्टाइल का नाम सुने हो बेटा? क्लास 11th में प्रोजेक्टाइल पढ़ना था, ऑलमोस्ट सारे बच्चे पढ़ते ही हैं प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल में याद है बेटा 3-4 फार्मूला होता है। क्या क्या फार्मूला होता है सर? दिखाते हैं बेटा। याद है, एक होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, उसके बाद होता है हाइट, उसके बाद होता है रेंज। देखिए तो बेटा प्रोजेक्टाइल का कुछ क्वेश्चन करा देते हैं। देखो बेटा उसी के साथ क्लब कर रहे हैं। क्लियर है सर? ये वाला स्पीड u, ये वाला थीटा। सर ये स्पीड u, ये वाला थीटा। ठीक है, अब क्या किया बेटा कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी ला दिया इसमें। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है सर, आराम से हो जाएगा सर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये u हो गया, ये थीटा हो गया, और यहाँ पे बेटा यहाँ से कोई चार्ज पार्टिकल जिसका प्लस q है और मास m है, जिसको बेटा ऊपर की तरफ थ्रो किया गया। ठीक है, तो अब आपसे पूछ रहा कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। सर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है बेटा 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g। तो वहां पे जब हम लोग प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे थे तो वहां पे एक ही मोशन था mg, तो वहां पे तो g आएगा, लेकिन अब यहाँ पे क्या आएगा बेटा? g इफेक्टिव। और g इफेक्टिव कितना होगा? अभी जस्ट आपको बताया है। g इफेक्टिव क्या होगा सर? देखिए mg तो हमेशा नीचे की तरफ, mg तो हमेशा नीचे जाएगा, और इसके वजह से भी फोर्स नीचे जाएगा, QE फोर्स जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। अब देखो तो बेटा दोनों ऐड हो जाएगा कि नहीं? और जब दोनों ऐड हो जाएगा तो आपको एकदम पता होना चाहिए G प्लस QE डिवाइडेड बाई M। कैसे? mg इफेक्टिव बराबर mg प्लस QE, और m से m डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा? G प्लस QE डिवाइडेड बाई m, खत्म। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहा तो जीरो, और अगर जीरो रहा तो सही आपका फॉर्मूला आ जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इंट्रोड्यूस कर दिया तो ये हाइट का फॉर्मूला याद है बेटा? हाइट का फॉर्मूला, हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अब g नहीं लिखेंगे, g इफेक्टिव लिख देंगे, तो 2 इंटू जी प्लस QE डिवाइडेड बाई m। कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से रेंज का फॉर्मूला क्या होता है सर? रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g, और g ने g इफेक्टिव लेंगे। क्यों? क्योंकि दो फोर्स यहाँ पे इंक्लूड हो रहा, तो क्या हो जाएगा बेटा? u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g प्लस QE डिवाइडेड बाई m। कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन पूछ देता है कि व्हाट इज द स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट। यहाँ पे स्पीड क्या होगा? यहाँ पे स्पीड देखो तो बेटा, यहाँ पे u का कंपोनेंट, यहाँ पे अगर u है तो इसका दो कंपोनेंट होगा, u cos थीटा और इधर हो जाएगा u sin थीटा, कहीं भी बीच में। लेकिन जब टॉप पॉइंट पे एक ही स्पीड होगा वो क्या होगा सर? u cos थीटा। एकदम टॉप पे x डायरेक्शन आ गया तो y कंपोनेंट इसका क्या हो जाएगा? जीरो। मीन्स यहाँ पे लिखा जा सकता है। एक क्वेश्चन और बनता है बेटा, इसमें पूछता है बेटा स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट, स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट, स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट, स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा? u cos थीटा, और इसमें कुछ नहीं करना है। तो देखो तो टाइम पीरियड,
टाइम पीरियड क्या हो रहा है बेटा, घट रहा कि नहीं, हाइट भी आपका घट रहा कि नहीं, रेंज भी आपका घट रहा कि नहीं, क्यों डिक्रीज हो रहा है, चूंकि सर नीचे का क्वांटिटी अगर इंक्रीज करेगा तो ऊपर, अगर नीचे का क्वांटिटी बढ़ रहा तो ऊपर का क्वांटिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब देखो जी के कारण तो वो खुद जल्दी डाउन हो जा रहा और ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड भी सपोर्ट कर रहा कि जा तो नीचे गिर। समझ में आ रहा है ना, क्यों ये सब कुछ कम हो रहा है बेटा, इसलिए कम हो रहा है कि जी तो उसको नीचे ला ही रहा था बॉल को, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिल करके उसको पूरी तरीके से डाउन कर दिया। इस कारण से ये सारा कुछ बेटा कम हो गया। आराम से हो जाएगा ये टैकल प्रॉब्लम सारे, आराम से ये सारे बेसिक प्रॉब्लम है बेटा, ये बेसिक प्रॉब्लम्स कर लोगे, प्रोजेक्टाइल के साथ क्लब करके बता दिया आपको, ठीक है। अब आ जाओ बेटा, अब थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज में चलते हैं। बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे साइड से खत्म हुआ, बेसिक प्रॉब्लम्स, बाकी बुक लेकर के सॉल्व करिए, नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए इतने डिस्टेंस पे। उसके बाद आपको वेक्टर वाले प्रॉब्लम के साथ अप्रोच कैसे करना है वो भी बता चुके हैं, टाइम पीरियड के साथ कैसे क्लब करना है, फोर्स के साथ कैसे क्लब करना है, प्रोजेक्टाइल के साथ कैसे क्लब करना है। तो ध्यान रखिए, एक ग्रेविटी फोर्स और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, यहाँ दो दो फोर्स के साथ हम लोग खेलेंगे। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन क्या है बेटा, ये ऑलरेडी क्वेश्चन कराए थे कुलम्स में, कुलम्स में ये क्वेश्चन ऑलरेडी कराए थे, ध्यान दीजिए बेटा। ये एक चार्ज है, प्लस 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 प्लस, याद आ गया होगा, और इसका जो लेंथ है बेटा, ये लेंथ है एल, लेंथ है एल। आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, आपसे पूछ रहा कि ए डिस्टेंस पे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑलरेडी याद आ गया ना बेटा, ये क्वेश्चन करा चुके हैं, तो कुछ नहीं करना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे +1 रख लो। अब +1 के चलते यहाँ का इंटरेक्शन, यहाँ का इंटरेक्शन, यहाँ का इंटरेक्शन, यहाँ का इंटरेक्शन सब अलग अलग होगा, मिस कहीं ना कहीं इसमें हम लोग स्ट्रिप कट करेंगे, ये आपको याद आ चुका होगा पीछे कुलम्स ला के अगर प्रॉब्लम किए हैं तो क्या कर लेंगे बेटा, ये x डिस्टेंस पे क्या एलिमेंट मान लेंगे बेटा, dx, और अगर इसका लेमडा दिया हुआ है तो dq बराबर क्या हो जाएगा बेटा, dq बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू dx। अब बार बार इसको डील नहीं करना पड़ा, फिर से बता रहे, एल लेंथ में क्यू, तो 1 लेंथ में कितना हो जाएगा बेटा, क्यू बाई एल, तो dx लेंथ में कितना हो जाएगा, क्यू बाई एल इंटू डी एक्स, तो dq बराबर क्या हो गया बेटा, क्यू बाई एल इंटू डी एक्स। क्यू बाई एल को क्या बोलते हैं, लेमडा इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, टोटल चार्ज बाई लेंथ, तो क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू डी एक्स। डी क्यू निकल गया, तो बताओ बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सर यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एलिमेंट के कारण आएगा, तो डी, और डी बराबर क्या होगा सर, के इंटू डी क्यू इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर, आगे करिए, के डी क्यूब कितना होगा बेटा, डी क्यूब हो जाएगा सर लेमडा इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है सर, लिमिट दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लीजिए, लिमिट यहाँ पे 0 से ई, 0 से ई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, x का लोअर लिमिट क्या है, x का लोअर लिमिट a, x का लोअर लिमिट a, और हायर लिमिट क्या हो जाएगा बेटा, अपर लिमिट a। x को सबसे मिनिमम स्ट्रिप कहाँ ले सकते थे, यहाँ पे, और सबसे मैक्सिमम कहाँ ले सकते थे, यहाँ पे, मतलब मिनिमम डिस्टेंस a और मैक्सिमम क्या हो जाएगा बेटा, a प्लस एल। डी का क्या हो जाएगा बेटा, ए, के डी का ई, के लेमडा इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर। ये ऑलरेडी बेटा हम डील कर चुके हैं कि dx बाई एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है -1 बाई एक्स होता है। कूलम्स लॉ में पूरा डिटेल के साथ बताया है बेटा, जा करके पीछे देखिएगा। लिमिट a बाई ए प्लस एल, तो माइनस साइन को बाहर निकाले बेटा, माइनस के लेमडा, लिमिट पुट कर दो, सबसे पहले अपर लिमिट 1 बाई ए प्लस एल माइनस 1 बाई ए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस के बाई लेमडा, क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे माइनस साइन को अब अगर अंदर भेजोगे, तो माइनस साइन को अंदर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई ए माइनस 1 बाई ए प्लस एल। सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, के लेमडा ए प्लस एल माइनस ए प्लस एल माइनस ए डिवाइडेड बाई ए इंटू ए प्लस एल। देखो तो बेटा ए कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, बोलिए बेटा, के लेमडा एल डिवाइडेड बाई ए इंटू ए प्लस एल। यही आ गया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। अगर बोलोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग अजम्पशन ले लेते हैं, अगर आपको चाहिए अजम्पशन। अजम्पशन क्या ले लेंगे बेटा, अजम्पशन ले लेंगे सर, इफ ए मच ग्रेटर देन एल, तो ए प्लस एल को क्या लिखा जा सकता है सर, ए लिखा जा सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा, के लेमडा एल डिवाइडेड बाई ए इंटू ए
इंटू ए, तो कितना हो जाएगा बेटा के लेमडा बाई एल इंटू ए स्क्वायर। अब अगर लेमडा को भी चेंज करना चाहते हो तो लेमडा को क्यू बाई एल कर दो, तो लेमडा बराबर क्यू बाई एल, तो के लेमडा बराबर कैपिटल क्यू एल बाई ए स्क्वायर, तो एल से एल कटा, देखो तो बेटा ये आपका नोन इक्वेशन आ गया कि नहीं, के क्यू बाई ए स्क्वायर। आराम से आ गया। अब वो रॉड के बाद बेटा, उस रॉड के बाद हम लोग क्या करते हैं बेटा, सेमी सर्कल के लिए, ये सेमी सर्कल, लेकिन ध्यान रखना बेटा कि ये लेंथ वाइज है, ये रिंग का आधा टुकड़ा है, ये रिंग का आधा टुकड़ा है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे निकालना है एट सेंटर पे पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और ये सारा का सारा इस तरीके से बेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है। किस वे में होगा बेटा बताओ इसको। सर कुछ ये ऑलरेडी बता चुके हैं, वहाँ पे भी +1 मान लेंगे सर यहाँ पे, और याद है ना बेटा ये थीटा पे क्या होता है बेटा, डी थीटा, और ये वाला डिस्टेंस क्या होता है याद है ना, आर डी थीटा, और आर डी थीटा में क्या ट्रैप होगा सर, आपके पास डी क्यूब ट्रैप होगा बेटा, आर क्यूब यहाँ पे डी क्यूब होगा। टोटल चार्ज कितना है क्यू, या आप लेमडा कुछ भी ले सकते हो, क्यू के टर्म्स में भी और लेमडा के टर्म्स में भी। बताइए बेटा क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से, सर डी हो जाएगा, और ये थीटा तो ये वाला भी थीटा बेटा, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा, डी साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। याद आ रहा है बेटा कि अगर इधर से भी एक स्ट्रिप लोगे तो इधर भी डी कॉस थीटा और उसका भी स्ट्रिप नीचे आ जाएगा डी साइन थीटा। याद आ रहा कि डी कॉस थीटा कैंसिल हो जाता था और सिर्फ डी साइन थीटा बचता था। नहीं सर याद नहीं आ रहा, चलो याद नहीं आ रहा तो पूरी तरीके से करना पड़ेगा। क्या होगा बेटा, ई एक्स, टोटल ई एक्स क्या होगा बेटा, सब डी कॉस थीटा इस तरीके से इंटीग्रेट होगा, डी ई क्या हो जाएगा बेटा कॉस थीटा, लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से लेकर के पाई तक। कोई दिक्कत नहीं है, 0 से लेकर के पाई तक। तो अब देखिए बेटा यहाँ पे ध्यान से, डी क्या होगा, डी बराबर क्या हो जाएगा सर, डी बराबर बताइए क्या होगा बेटा, डी बराबर हो जाएगा सर के इंटू डी क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। देखो ना बेटा ये डी क्यू और ये +1, तो और ये रेडियस क्या है बेटा आर, तो डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो डी क्यू कितना हो जाएगा सर, डायरेक्टली लिख दे बेटा, डी क्यू बराबर हो जाएगा लेमडा इंटू आर डी थीटा। अब सर ये कैसे हो गया, अरे लेमडा बराबर क्या होता है, लेमडा बराबर क्या होता है बेटा, लेमडा बराबर होता है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा बेटा इसका पाई आर, टोटल कितना है 2 पाई आर, तो क्या हो जाएगा पाई आर। और अगर एलिमेंट्री लेंथ की बात करें, डी क्यूब की बात करें, ये छोटा वाला बेटा के डी क्यूब, इसकी बात करें तो डी क्यूब कितना लेंथ में है बेटा, आर डी थीटा में। तो देखो तो डी क्यूब बराबर कितना हो गया, लेमडा इंटू आर इंटू डी थीटा। कोई दिक्कत नहीं बेटा, तो डी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू आर इंटू डी थीटा। तो डी बराबर क्या हो गया बेटा, के डी क्यू बोलिए बेटा, लेमडा आर डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। याद रखिए बेटा हमेशा क्या आ जाता है, के लेमडा डिवाइडेड बाई आर इंटू डी थीटा। बहुत ही हो जाएगा के लेमडा बाई आर इंटू डी थीटा। ठीक है, आगे देखिए बेटा, डी के जगह पे जाकर के पुट कर दे, डी कितना हो गया बेटा, के लेमडा डिवाइडेड बाई आर इंटू डी थीटा यहाँ पे पुट कर देंगे, और यहाँ पे क्या आ गया बेटा कॉस थीटा, 0 से लेकर के पाई। देखो बेटा कैंसिल हो जाएगा, के लेमडा बाई आर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, लोग पूरा करते हैं, कॉस थीटा इंटू डी थीटा, 0 से लेकर के पाई। कॉस का इंटीग्रेशन साइन, के लेमडा बाई आर क्या हो जाएगा बेटा साइन थीटा, और लिमिट कहाँ 0 से लेकर के पाई। अब देखो बेटा क्या लिमिट में पुट करेंगे, साइन पाई माइनस साइन 0, साइन पाई भी 0, साइन 0, 0 माइनस 0 0, और 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 0। और आपको भी हम बोल रहे थे ना कि एक डी कॉस थीटा, और अगर आप इधर लेते तो ये वाला कंपोनेंट के साथ थीटा, ये भी डी कॉस थीटा, और नीचे क्या आ जाता बेटा डी साइन थीटा। तो ओवरऑल आपको सिर्फ और सिर्फ यही कंपोनेंट मिलेगा डी साइन थीटा का। सर वो भी निकाल दीजिए, ई वाई में क्या मिलेगा बेटा, सारे डी साइन थीटा को जोड़ दीजिए, सारे डी साइन थीटा को जोड़ दीजिए। डी बराबर देखिए क्या लिखे बेटा, के लेमडा बाई आर इंटू डी थीटा, के लेमडा बाई आर, और डी थीटा में साइन थीटा इंटू डी थीटा। लिमिट कहाँ से बेटा 0 से लेकर के पाई, तो के लेमडा बाई आर साइन थीटा का क्या होगा बेटा माइनस कॉस थीटा, लिमिट कहाँ 0 से लेकर के पाई, तो माइनस साइन को बाहर निकालिए, के लेमडा बाई आर क्या हो जाएगा बेटा कॉस पाई माइनस कॉस 0 डिग्री। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे बेटा, कॉस पाई कितना होता है याद है -1, और बीच में माइनस, और कॉस 0 1, तो -1 माइनस और यहाँ पे 1 -2, और -2 माइनस के साथ कितना आंसर आ जाएगा सर
2k लेमडा डिवाइडेड बाई आर। यही इलेक्ट्रिक फील्ड नेट हो गया वाई डायरेक्शन में। क्लियर हो गया बेटा। और अगर वेक्टर साइन में रखना है तो वेक्टर साइन के लिए क्या करेंगे बेटा, 2k लेमडा बाई आर किस डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे डायरेक्शन में, माइनस जे वेक्टर। इसका डायग्राम भी बेटा अच्छे तरीके से बना करके समझिए क्या है। डायग्राम देखिए इस तरीका से था सर, यहाँ पे आप पूछ रहे थे प्लस चार्ज पूरी तरीका से डिस्ट्रीब्यूटेड था, ये आंसर आ रहा था 2k लेमडा डिवाइडेड बाई आर, 2k लेमडा डिवाइडेड बाई आर। के लेमडा को भी तोड़ सकते हैं या 2 को, 2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के को के का वैल्यू लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा डिवाइडेड बाई आर, ये भी हो जाता है बेटा। के के जगह पे जस्ट क्या कर दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेमडा के जगह पे भी कर सकते हैं 2, और लेमडा के जगह पे क्या यहाँ पे कर देंगे बेटा, लो ना, यहाँ 2 से लेकर के 4 कैंसिल हो गया तो आंसर क्या हो गया बेटा, लेमडा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कोई दिक्कत नहीं है सर। और तोड़ सकते थे क्या ये, अगर क्यू के फॉर्म में पूछ देता तो ई बराबर क्या हो जाता, लेमडा बराबर क्या पुट करते बेटा, कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई पाई आर। तो पाई में क्या हो जाता है 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। सर ई इसके फॉर्म में लो, ई यहाँ के फॉर्म में लो, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म यहाँ पे है। तो इतने सारे मेथड्स है। अच्छा कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है बेटा, बताओ अब इसका आंसर क्या होगा। सर इसके वजह से क्या होगा, सर कुछ नहीं, आराम से सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ गया क्या हो जाएगा बेटा इसके वजह से, सर इसके वजह से कुछ नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है सर, 2k लेमडा बाई आर, 2k बाई लेमडा बाई आर। और इसको वेक्टर में करना होगा तो ये डायरेक्शन क्या होता है बेटा, माइनस आई। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा क्वेश्चन कई बार चेंज कर देगा, अगर मान लेते हैं बोलेगा कि सर ये वाला चार्ज माइनस हो गया, माइनस हो गया तो क्या होगा सर, अगर प्लस होता तो इधर होता बेटा, लेकिन प्लस तो है नहीं, मतलब सर ये अंदर की तरफ होगा कि नहीं, और अंदर की तरफ इसका क्या हो जाएगा बेटा, फिर से 2k लेमडा बाई आर, और अंदर इधर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस आई। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। और अगर मान लेते इस तरह से प्रॉब्लम दे देता है, अगर सर ये रहता इस तरीके से, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस, तो क्या इसका आंसर आ जाता सर, फिर सर वही सेंटर पे ही आ जाता है। इसके वजह से क्या आ जाता सर, 2k लेमडा डिवाइडेड बाई आर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के फॉर्म में 2k लेमडा बाई आर, और ये वाला डायरेक्शन क्या होगा बेटा, ऊपर का डायरेक्शन में जी। आई थिंक क्लियर हो गया बेटा सारा का सारा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये हो गया आपका सेमी सर्कल रिंग लेंथ वाला, सेमी सर्कल लेंथ वाइज, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं बेटा क्वार्टर सर्कल भी कराए थे, याद है उसका रिजल्ट, लेकिन वहाँ 2 चार्ज आ जाएगा फोर्स में। यहाँ पे क्या होता है देखो बेटा, देखिए क्वार्टर सर्कल में क्या होगा, क्वार्टर सर्कल में क्या होगा बेटा, क्वार्टर सर्कल का शेप समझ में आ रहा है ना। और ये क्वार्टर सर्कल फिर से बोले बेटा रिंग टाइप से है, रिंग के शेप में है, रिंग के शेप में है ये, ठीक है। चलिए टाइम बर्बाद हो रहा है, चलिए देखिए बेटा, ठीक है सर, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सारा प्रोसेस सेम करना है बेटा, कुछ भी अलग नहीं करना है। देखिए यहाँ पे थीटा पे डी थीटा, थीटा पे डी थीटा, रेडियस आर है तो क्या हो जाएगा बेटा आर डी थीटा, और आर डी थीटा में ही ट्रैप होगा कैपिटल क्यू। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर आगे चलिए। तो बताओ बेटा डी क्यू का क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। डी क्यू बराबर हो जाएगा सर लेमडा इंटू आर डी थीटा, सर ये तो ऑलरेडी आप बता चुके हैं, ठीक है। अब बताओ बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सर अगर यहाँ पे +1 रख देंगे तो यहाँ पे चला जाएगा डी का वैल्यू बताइए बेटा, डी कितना हो जाएगा, के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, के लेमडा आर डी थीटा, डी क्यू का वैल्यू जस्ट पुट किए डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो कितना आ गया बेटा, ये तो ऑलरेडी निकाले थे ना, के लेमडा बाई आर इंटू डी थीटा। अब कॉम्पोनेंट देखो बेटा, अब कॉम्पोनेंट देखो, ये डी हो गया बेटा, तो ये थीटा, तो ये वाला भी थीटा, तो ये कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा डी कॉस थीटा, और ये कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा बेटा डी साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, डी कॉस थीटा डी साइन थीटा। तो क्या करेंगे बेटा ई एक्स सारा का सारा क्या इंटीग्रेट कर दे बेटा, डी कॉस थीटा, लेकिन लिमिट कहाँ से कहाँ सर, 0 से π/2। तो डी क्या हो गया बेटा, के लेमडा बाई आर
इंटू डी थीटा इंटू कॉस थीटा 0 से लेकर के π/2। अब आराम है बेटा, k लेमडा बाई आर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा इंटू डी थीटा 0 से लेकर के π/2। तो k लेमडा बाई आर कॉस थीटा का क्या होगा बेटा बताइए, साइन थीटा। कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, साइन थीटा। और लिमिट कहाँ से कहाँ पुट करिएगा सर, लिमिट पुट करेंगे 0 से लेकर के π/2। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, समझ में आ रहा सर? आंसर आ जाएगा k लेमडा बाई आर क्या हो जाएगा बेटा, साइन π/2 माइनस साइन 0। साइन π/2 1, मतलब आंसर कितना आ गया सर, k लेमडा डिवाइडेड बाई आर। कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गया बेटा, x वाला कंपोनेंट, मतलब इधर आ जाएगा k लेमडा बाई आर। और y वाला कंपोनेंट जल्दी बताइए बेटा क्या हो जाएगा y कंपोनेंट के लिए सर, इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन थीटा 0 से लेकर के π/2। तो डायरेक्टली कर देते हैं बेटा यहाँ तक, k लेमडा डिवाइडेड बाई आर बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा कहाँ से कहाँ सर, 0 से लेकर के π/2। तो k लेमडा डिवाइडेड बाई आर साइन थीटा का क्या होगा बेटा, माइनस कॉस थीटा कहाँ से कहाँ लिमिट, 0 से लेकर के π/2 तक। कोई दिक्कत नहीं है, 0 से लेकर के π/2 तक। तो बताइए बेटा, माइनस k लेमडा बाई आर माइनस बाहर पकड़ लिए, कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस 0 डिग्री। अब बताइए कॉस 90 कितना होता है सर, कॉस 90 होता है 0, कॉस 90 0 -1। अब ये माइनस खत्म, तो क्या आंसर आ गया बेटा, k लेमडा बाई आर। मतलब देखो बेटा, कंक्लूजन देखिए सर, इस डायरेक्शन में भी टोटल कितना आ रहा, इस डायरेक्शन में भी आ रहा सर k लेमडा बाई आर, ये वाले डायरेक्शन में भी कितना आ रहा है सर, k लेमडा बाई आर। इधर भी k लेमडा बाई आर, इधर भी k लेमडा बाई आर। तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा बेटा, √2 k लेमडा बाई आर, √2 k लेमडा बाई आर हो जाए। तक हम लोग देख चुके बेटा, सेमी सर्कल के वजह से क्या होता है 2k लेमडा बाई आर। अगर आप इसको वेक्टर के फॉर्म में करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, -j। ये किसके चलते था बेटा, सेमी सर्कल के वजह से। क्वार्टर सर्कल के वजह से अभी आपको बताए थे ना, इस डायरेक्शन में इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, कॉमन सेंस यूज कर लीजिएगा। k लेमडा बाई आर एक्स डायरेक्शन में i और k लेमडा बाई आर वाई डायरेक्शन में -j। तो ई नेट कितना आता है बेटा, √2 k लेमडा बाई आर। क्लियर हो गया। अगर इस तरह से रहेगा तो इधर k लेमडा बाई आर, इधर k लेमडा बाई आर, और ये क्या हो गया बेटा, √2 k लेमडा बाई आर। कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर हमको पूरे सर्कल के लिए निकालना पड़ा, मतलब कंप्लीटली रिंग के लिए निकालना पड़ा, तो इसका आंसर बताइए तो बेटा, यहाँ पे सेंटर पे क्या होगा, खुद बता सकते हैं क्या होगा इसका आंसर सर? इसका आंसर हो जाएगा 0। क्यों 0 होगा बेटा? क्योंकि देखिए सर, ये सारा का सारा पॉजिटिवली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज था। करिए सर पॉजिटिवली इस तरीके से। तो देखो बेटा, आधा के वजह से इधर ऊपर और आधा के वजह से नीचे, इधर वाला कंपोनेंट तो कैंसिल ही हो रहा था। तो देखो तो ये वाला कंपोनेंट भी कैंसिल हो गया कि नहीं बेटा? अगर आप नहीं सर ऐसे नहीं लेना चाहते हैं, आप इस तरह भी इस वे में लेना चाहते हैं, तो देखो बेटा, आधा के लिए इधर और आधा के लिए इधर, तो देखो तो पूरा कैंसिल हो गया कि नहीं सर? तो कंप्लीट रिंग तो बहुत आसान है। कंप्लीट रिंग के लिए क्या होता है बेटा? कंप्लीट रिंग के लिए हो गया 0, सेमी रिंग के लिए क्या हो गया 2k लेमडा बाई आर, और क्वार्टर के लिए क्या हो गया k लेमडा बाई आर एक्स में भी, k लेमडा बाई आर वाई में भी। इसलिए नेट कितना आ गया बेटा? √2 k लेमडा डिवाइडेड बाई आर। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए बेटा, अब हम लोग चलते हैं किसमें। अब अगर आप बताइए सर, अब तक आप बता दिए पूरे रिंग के लिए, सेमी रिंग के लिए, उसके बाद क्वार्टर रिंग के लिए भी बता दिए। लेकिन सर अगर मान लेते हैं हमको 40 डिग्री के लिए आ जाए, 70 डिग्री के लिए आ जाए, 30 डिग्री के लिए आ जाए, तो उसका टॉपिक है बेटा फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू सर्कुलर आर्क। ड्यू टू सर्कुलर आर्क, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू सर्कुलर आर्क। तो सर्कुलर आर्क के लिए कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? मान इसका एंगल जो है बेटा, ये एंगल है बेटा पूरा का पूरा अल्फा। ये पूरा का पूरा अल्फा एंगल है। यहाँ पे भी बेटा एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आता है। एक मिनट, जस्ट मिनट वेट करिए बेटा। इसका भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, और इसका रिजल्ट में क्या आता है बेटा बता देते हैं। देखिए ये सर्कुलर आर्क है, देखिए ये टोटल एंगल अल्फा है, तो ये वाला एंगल मान लेते हैं बेटा कितना हो जाएगा α/2, और ये भी हो जाएगा सर α/2। ये तो सर समझ में आ गया, बीचों बीच कर दिए। अच्छा, इससे क्या हो गया, बीचों बीच जो कर दिए ना, ये वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। कैसे सर? सर देखिए, देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पे एक एलिमेंट ले लो बेटा, यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट लेना है, थीटा पे डी थीटा।
थीटा पे डी थीटा, कोई दिक्कत नहीं है सर, आराम से ले लेंगे। थीटा पे क्या हो गया बेटा, डी थीटा। तो यहाँ पे कितना ट्रैप हो गया बेटा, आर डी थीटा, और आर डी थीटा में ही क्या आ जाएगा बेटा, डी क्यू। मान लेते हैं टोटल चार्ज क्यू था, तो आर डी थीटा में डी क्यू, या अगर आप इसको लेमडा रखना चाहते हैं तो लेमडा भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो थीटा पे डी थीटा, तो देखो तो बेटा ये क्या हो जाएगा बेटा आपका डी, ये आपका हो जाएगा डी। तो ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा बेटा, यहाँ वाला देखिए, अगर आपका थीटा हो गया, अगर ये वाला थीटा हो गया और ये लाइन सीधे आ रहा, तो कौन सा थीटा हो जाएगा सर, ये वाला थीटा हो जाएगा। तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा, डी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपका डी साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। डी कॉस थीटा हो जाएगा और डी साइन थीटा हो जाएगा। अच्छा, मान लेते हैं कि सर सिमिलरली आप स्टेप अगर आप इधर ले लेते हैं, अगर यही वाला स्टेप हम इस साइड ले लेते हैं बेटा, वही सेम थीटा पे डी थीटा, थीटा पे डी थीटा, तो बताइए क्या आ जाता है सर, उसको ब्लैक से कर रहे हैं बेटा, ये वाला जो स्टेप कर लेते हैं, फिर से सर आ जाता है सर ये डी, फिर से ये आ जाता है डी, ये वाला थीटा कौन सा है बेटा, ये वाला थीटा, तो ये वाला भी थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाता है बेटा, डी साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाता है, डी कॉस थीटा, डी साइन थीटा आ जाता है, डी कॉस थीटा आ जाता है, ठीक है। तो डी साइन थीटा इधर, डी कॉस थीटा इधर, तो ओवरऑल क्या आ जाता है बेटा, ओवरऑल क्या आ जाता है कि सर टोटल का टोटल नेट जो आ जाता है, टोटल नेट जो आता है नीचे की तरफ, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा आ जाता, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा आ जाता, ठीक है बेटा। तो डी ई कितना हो जाएगा बेटा, डी ई बराबर कितना हो जाएगा सर, के डी क्यूब डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो के डी क्यू कितना हो गया बेटा, डी क्यू कितना हो जाएगा, लेमडा, अभी जस्ट बताए थे, कितना बार बताए, आर डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो कितना आ गया बेटा, के लेमडा बाई आर इंटू क्या हो जाएगा बेटा, डी थीटा। तो यहाँ पे करिए इंटीग्रेशन ऑफ के लेमडा बाई आर इंटू कॉस थीटा डी थीटा। लिमिट कहाँ से कहाँ पुट करिएगा सर, अल्फा बाई 2 इधर है, अल्फा बाई 2 इधर है, मतलब माइनस अल्फा बाई 2 से लेकर के कहाँ जाएगा बेटा आपका, अल्फा बाई 2 तक। तो क्या हो जाएगा बेटा, के लेमडा बाई आर बाहर निकालिए, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, साइन थीटा, और लिमिट कहाँ से कहाँ, माइनस अल्फा बाई 2 से अल्फा बाई 2 तक। तो के लेमडा बाई आर, तो क्या हो जाएगा बेटा बोलो, साइन अल्फा बाई 2 माइनस साइन माइनस अल्फा बाई 2, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और एक माइनस यहाँ पे, मतलब के लेमडा बाई आर इंटू 2 साइन अल्फा बाई 2। यही स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया बेटा। मतलब फाइनली आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, लेकिन किसके लिए बेटा, आर्क के लिए, कितना आगे बोलिए, टू के लेमडा बाई आर इंटू साइन अल्फा बाई 2। बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है बेटा। फिर से लिखते हैं, ई सेंटर किसके चलते बेटा, आर्क के चलते, बोलो बेटा 2 के लेमडा बाई आर इंटू साइन अल्फा बाई 2। बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट। लेकिन ध्यान रखना बेटा, अल्फा ये पूरा एंगल लिए हैं, अल्फा ये पूरा एंगल लिए हैं। चलो कुछ यहाँ से कंक्लूजन निकालते हैं बेटा। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है बेटा कि अगर पूरा का पूरा सर्कल रहे, पूरा का पूरा सर्कल रहे, तो अल्फा कितना एंगल बनाएगा बेटा, 360 डिग्री, 360 डिग्री बनाएगा। तो देखो तो ई पूरे सर्कल के लिए कितना हो जाएगा, 2 के लेमडा बाई आर साइन अल्फा बाई 2 मतलब 180 डिग्री। और आपको भी पता है साइन 180 कितना होता है, 0। और आपको भी रिजल्ट यहाँ पे आया था कि नहीं, 0। उसके बाद सेमी सर्कल अगर कर दे, अगर सेमी सर्कल कर दे तो ये बताओ तो बेटा अल्फा कितना बनाएगा, 180 डिग्री। तो ई सेमी सर्कल के लिए कितना हो जाएगा बेटा, 2 के लेमडा बाई आर और साइन 180 बाई 2 मतलब 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री क्या होता है बेटा, 1, मतलब आंसर कितना आ गया, 2 के लेमडा बाई आर। और अगर क्वार्टर सर्कल रहता तो बेटा क्वार्टर सर्कल के लिए अल्फा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री। अल्फा 90 डिग्री हो जाएगा क्वार्टर सर्कल के लिए। तो बताओ क्या हो जाएगा, 2 के लेमडा बाई आर इंटू साइन 45 डिग्री हो जाएगा। कैसे साइन 45 डिग्री, 90 बाई 2, 90 बाई 2 कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। मतलब √2 के लेमडा बाई आर इंटू 1 बाई √2। आंसर आ गया √2 के लेमडा बाई आर। देखिए तो बेटा यही रिजल्ट आया था कि नहीं, यही रिजल्ट था कि नहीं, और यहाँ पे 0 था कि नहीं। मतलब सर्कुलर आर्क तो ऐसा है कि इसे क्वार्टर बनाओ, सेमी बनाओ या पूरा सर्कल बनाओ, आराम से बन सकता है। मतलब ये तो बिल्कुल स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि आर्क से आप क्या क्या बना सकते हैं, पूरा सर्कल बनाइए, सेमी सर्कल बनाइए, क्वार्टर सर्कल बनाइए। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहाँ पे फिनिश करते हैं।